नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। अब देखिए, एक छोटी सी बात से चालू करते हैं हमारी वीडियो। इस वीडियो में भी छोटी सी बात है। छोटी सी बात ये है, आपने ब्रांड्स देखे होंगे, है ना। ब्रांड्स, बहुत सारे ब्रांड्स देखे आपने। अलग अलग कंपनी जो होती है, आप जानते हैं कि कुछ लोग नूडल्स को मैगी ही बुलाते हैं हमारे देश में, है ना। कुछ लोग क्या बोलते हैं, पहले जो आता था सर्फ, जो कहा जाता है, क्योंकि सर्फ क्यों कहते हैं, सर्फ एक्सेल से सर्फ आया ना वो, कि मतलब डिटर्जेंट नहीं कहते, वो सर्फ कहते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इतना ज़्यादा हमारे कल्चर और बातों में घुस जाती हैं कि फिर वो इंसान उसको अलग नहीं कर पाता। ठीक है, इंसान उसको अलग नहीं कर पाता। क्या होता है उसमें, देखिए, एक कंपनी आती है, कोई भी कंपनी आ जाती है, और वो आके फिर आपसे प्यार से बात करके, आपको फुसला के, आपको थोड़ा बहला के, आपको थोड़े अच्छे अच्छे ऐड दिखा के बोलती है कि हमारा प्रोडक्ट खरीदो। ठीक है, ठीक है। फिर आप उसका प्रोडक्ट खरीदते हैं, आपको प्रोडक्ट अच्छा लगता है, वो कंपनी बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाती है, आपको अच्छा लगता है। ठीक है, फिर उस कंपनी के और प्रोडक्ट आते हैं, एक दो और आ गए, समझ लो। जैसे किसी ने डिटर्जेंट बनाया तो फिर साबुन तो बना ही सकता है वो, है ना। साबुन बना सकता है वो अलग अलग और चीज़ें बना सकता है वो, बिस्कुट भी दे सकता है आपको, छोटी छोटी चीज़ें जो किराने की शॉप पे मिलती हैं आपको। ऐसे कुछ भी बना सकता है, कोई कोई भी बना सकता है ना। अब देखिए, अगर मैं सिंपल एग्जांपल लूँ आपको, छोटा सा एग्जांपल अगर मैं लूँ, तो आपको एक ब्रांड याद है, फॉर्चून करके। उसका तेल आता था, अलग अलग तरह का तेल आता था उसका। पहले तो उसने वही नॉर्मल सरसों के तेल वो सबसे चालू किया, फिर उसका तेल का वो बढ़ गया, वो पूरा वो हार्ट वार्ट वाले तेल देने लगा, है ना। देखा होगा आपने। फिर आप देखो, वो आटा मतलब सब कुछ ही चावल चलो हो सकता है ना बेच रहा हो, पर आटा अलग पिसा हुआ चीज़ें, है ना, चने का आटा, वो सब कुछ ही बेच रहा है वो। ठीक है, धीरे धीरे अपना कैटेगरी एक्सपेंड करते जा रहा है। लेकिन लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसको नाम बनाने में काफ़ी टाइम लगा, है ना। काफ़ी टाइम उसको, काफ़ी ऐड, काफ़ी वो सब करके उसने अपना नाम बनाया। किसी भी ब्रांड ने अपना नाम बनाया जब, तो इतनी सारी चीज़ें करके काफ़ी टाइम लगाया उसने। धीरे धीरे उसने लोगों का भरोसा जीता, लोगों का विश्वास जीता, अपने ऊपर भरोसा बढ़ाया, और लोगों को धीरे धीरे दिखाया कि यार हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक क्वालिटी का होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि खराब होता है, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। ठीक है, कोई भी ब्रांड आप ले लीजिए, कहीं से भी आया हो, ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है कि इंडिया में ही बना हो सकता है बाहर से भी आया हो ब्रांड, कोई भी ब्रांड हो, उसको ब्रांड तभी कहा जाता है जब लोग उसका नाम जानते हैं। ठीक है, वरना उसको ब्रांड नहीं कह सकते हम। पहले तो लोग जानते हैं, फिर उसको धीरे धीरे लोग जब इस्तेमाल करते हैं तो फिर मानने भी शुरू कर देते हैं कि यार हाँ, इसके प्रोडक्ट अच्छे हैं, खरीदना चाहिए। और जब ऐसा होता है तो धीरे धीरे उसका क्या हो जाता है, नाम बन जाता है। तो जब नाम बन जाए तभी उसको कहते हैं ब्रांड। ठीक है, किसी भी ब्रांड का किसी भी ब्रांड का ये काम होता है कि जब भी वो कुछ काम करे तो वो सिर्फ ये ना दिखाए कि यार हम एक ही काम करने में माहिर हैं, ये ना दिखाए। वो ये दिखाए कि यार हम भरोसेमंद हैं, आप हम पे भरोसा कर सकते हो। ठीक है, हमारा देखिए इतना ट्रैक रिकॉर्ड है, हमारा ऐसा है, हमारा वैसा है। ठीक है, तो लोग इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी यूजली ब्रांड्स को चुनते हैं ना, कि अगर किसी को स्टॉक खरीदना है तो वो क्या जानी मानी कंपनी को चुनेगा या फिर जो कोई नहीं जानता ऐसी कंपनी को चुनेगा। खुद सोच के देखिए, ज़्यादातर कंपनियां जो बहुत बड़े मार्केट कैप से बैठी हैं, मार्केट कैप, नेटवर्थ आप समझ लो, ठीक है, ज़्यादा नेटवर्थ पे बैठी है। ठीक है, जो मतलब बहुत ज़्यादा जिनको माना जाता है, वो सबको आप मानोगे कि वो ब्रांड है। वो जो चीज़ें देते हैं लोग मानते हैं कि हाँ, यहाँ पे चीज़ें अच्छी मिलती है, ठीक मिलती है, सही मिलती है, अच्छा प्रोडक्ट है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही कभी नहीं सुनी, किसी ने नहीं सुनी, किसी ने ना उनका कभी लोगो देखा। इसलिए सोचो, अब ब्रांड वैंड कितना खर्चा करते हैं, लोगों पे खर्चा करते हैं, वो अपने नाम पे खर्चा करते हैं, स्लोगन बनाते हैं इतने सारे। देखा है आपने स्लोगन, कितने सारे स्लोगन बनते हैं अलग अलग तरीके के। जैसे अगर आपको याद हो निरमा वॉशिंग पाउडर का, वॉशिंग पाउडर निरमा का गाना सबने सुना है, सभी ने सुना है। ठीक है, कि दूध से सफेदी निरमा से आई, रंगीन कपड़े भी खिल खिल जाए, है ना। किसने नहीं सुना, सबने ही सुना है। निरमा का सुना है, घड़ी का सुना है, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। ऐसे मतलब बहुत सारे स्लोगन्स बनते हैं, बहुत सारे
मतलब तरीके होते हैं लोगों को अपना नाम याद कराने के। जिंगल्स, जो जिंगल्स कहते हैं हम, ठीक है, छोटे छोटे से गाने टाइप के जो स्निपेट्स होते हैं कि यार ये छोटा सा, ठीक है, ये याद रह जाएगा, ये याद रह जाएगा लोगों को, ये याद रह जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं सीमेंट बोलूँ तो सबसे पहले कौन सा सीमेंट आपको याद आता है, ठीक है। अब मैं नाम नहीं ले रहा, आप बताओ, ठीक है, कमेंट में बताओ। तो जब भी आपको कोई ब्रांड से एसोसिएट करते हो आप, तो उस ब्रांड की वैल्यू बढ़ जाती है आपके दिमाग में, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है कि यार ये ऐड दे रहा है, ये इधर कर रहा है, उधर उसकी बोर्ड होर्डिंग देखी होंगी आपने अलग अलग जगह पे, नहीं, जैसे आप जाते हो गाड़ी से इधर उधर तो आपने वो बोर्ड वोर्ड देखे होंगे ना ऐड वाले, वहाँ पे या तो रहेगा कि इफ़ यू वांट योर ऐड हियर कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, या फिर एक्चुअल में ऐड लगा रहेगा, ठीक है। कहीं ज्वेलरी के ऐड लगे होते हैं, कहीं सीमेंट के ऐड लगे होंगे, तो कहीं घर खरीदने के ऐड लगे होंगे, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग रहती हैं, राइट। और जब भी ऐसा होता है तो आप देखोगे कि यार ये ब्रांड है, ठीक है, ये इतना खर्चा इसमें कर रहा है, ये इतना खर्चा उसमें कर रहा है, यानी कि इसका कुछ क्या बोलते हैं ऊपर से कमाई मतलब इतनी होती है कि यार ये सब चीज़ों पे भी खर्चा कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली कोई कंपनी जो कमाती है वो तो वापस से और वो सामान बनाने में इस्तेमाल करना चाहिए ना। तो ये सब करने का पैसा कहाँ से आता है उसके पास? वो मुनाफा होगा तभी आएगा, है ना। और मुनाफा जो कमा रहा है यानी कि वो अच्छा प्रोडक्ट बेच रहा है, इसलिए कमा रहा है मुनाफा। लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं, उसको इतना वो मानते हैं कि हाँ यार लेने लायक है चीज़। आप बताओ ना, आप जानबूझ के कभी ऐसी चीज़ लोगे जो आपको लगता है कि लेने लायक ही नहीं है? कोई ऐसी चीज़ जो लेने लायक ही नहीं है आप लोगे कभी? नहीं लोगे। इसलिए ब्रांड बनाना बहुत बड़ी काम है, बहुत बड़ा काम है, ठीक है। जैसे टाटाज का नाम बहुत बड़ा वो है कि विश्वास के साथ जोड़ा जाता है कि यार विश्वास कर सकते हैं हम टाटा पे, ठीक है, उस ब्रांड पे, कि मतलब बहुत टाइम से चल रहे हैं वो लोग। उन लोग ने कभी ऐसे कुछ कांड नहीं किए जो हमारे भावी नेताओं ने कभी पहले किए होंगे, ठीक है। लेकिन ब्रांड बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। और ब्रांड जो होता है उसको अभी ही नहीं, फ्यूचर में भी अच्छा काम करने की प्रेरणा तभी मिलती है जब उसका ब्रांड बड़ा हो, ठीक है, जब उसके ब्रांड को लोग जानते हो, जब उसको लाइक एक्चुअल में पावर हो इस चीज़ की कि यार अगर कल को मैं किसी के लिए कुछ करने गया, तो किसी कंपनी के पास अगर मैं जाऊंगा, कोई डील करने जाऊंगा, तो अगर हमारा नाम बड़ा है तो हमको अच्छी डील मिलेगी ना, बेटर डील मिलेगी, रादर देन कि कोई अननोन इंसान आपसे आके डील करता है। आप एक कंपनी हो, आपसे एक अननोन इंसान आके डील करता है, और एक बड़ी कंपनी जिसका ब्रांड सबको पता है, तुमको भी पता है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है, तो आप उसको अच्छी डील दोगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि यार सिर्फ ये रिश्ता अभी नहीं चलेगा, ये आगे भी चलेगा, ठीक है। धंधा जो है ये सिर्फ आज का नहीं है, शॉर्ट टर्म नहीं है कि एक ऑर्डर देके इनका हो जाएगा, नहीं, इनको तो एक बार अगर हमारा सर्विस इनको अच्छा लगा तो ये फ्यूचर में भी और ऑर्डर्स देंगे, और ज़्यादा हमको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हो सकता है कभी हमको खरीद ही ले ये लोग, इतने बड़े लोग हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसा हो कि यार क्या बोलते हैं बड़ा ब्रांड है, तो लोग उसको अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। और बड़ा ब्रांड बनने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, बहुत प्रोसेस लगता है और बहुत मेहनत लगती है, ठीक है, एक दिन में नहीं बन जाता वो। और जब भी बड़ा ब्रांड बन जाता है कोई, तो उससे उसको ये फ़ायदा होता है, उसको मार्केट में डील ज़्यादा अच्छी मिलती है, उसका प्रोडक्ट लोग थोड़ा महंगे भाव पे भी खरीद लेते हैं, क्योंकि ये ब्रांड है तो ये क्वालिटी है, ये ऐसा मानते हैं लोग, ठीक है, कि यार ये ब्रांड है तो ये क्वालिटी भी होगा। अब इंडिया में तो थोड़ा प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, तो प्राइस के हिसाब से भी लोग बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं, लेकिन फिर भी जो प्राइस पे भी compete करते हैं, तो अगर ब्रांड ने थोड़ा प्राइस ऊपर ही रखा है बाकी कंपटीशन से भी, तो भी उसका इतना काफ़ी बिक जाता है कि उसको कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है, फ़ायदा ही होता है। तो जब भी, क्योंकि अब मार्केट में एक ही चीज़ रहा है वो भी अच्छा नहीं है ना, कि एक ही कंपनी का सब कुछ आ रहा है, तो थोड़ा कंपटीशन भी रहना चाहिए, ऐसा नहीं है कंपटीशन रहना ही नहीं चाहिए। तो ब्रांड जो है, ब्रांड का नाम बनाने में बहुत साल लग जाते हैं, और क्योंकि इतने साल लग जाते हैं इसलिए कोई ज़्यादातर बनाना नहीं चाहता। लोग जो मतलब जिनका भी आपको ठगने का वो रहेगा ना, वो आपको सस्ता डील दिखाएंगे, वो आपको ललचाने की कोशिश करेंगे, वो आपको ऐसा बना देंगे कि यार वो चीज़ तो ये भी है, ठीक है, लेकिन वो चीज़ ये नहीं है। आप अगर दोनों चीज़ चखो या देखो या यूज़ करो, इस्तेमाल करो या फिर खरीदो, या जैसे भी है, जो भी तरीके से आप किसी चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हो, ठीक है, वो जब आप करोगे तो आपको फ़र्क पता चलेगा कि हाँ इसमें अलग है उसमें अलग है। जैसे ज्वेलर्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है, ज्वेलर्स बहुत सारे होते हैं, आपके एरिया में भी होंगे लोकल कोई ज्वेलर्स, है ना, तो वो भी ज्वेलर्स हैं
और फिर ब्रांडेड ज्वेलर्स भी हैं, ठीक है, ब्रांडेड ज्वेलर्स भी। अगर मैं एग्जांपल लूँ, नो एंडोर्समेंट, ठीक है, लेकिन एग्जांपल लेना ही पड़ेगा, तो तनिष्क हो गया, ठीक है, फिर वो उनका एक आया था, अरे क्या नाम है यार चलिए ठीक है, आप बताइए, आप कमेंट में बताइए, ठीक है, मेरे को ज़्यादा याद नहीं आ रहा क्योंकि जेवर वेवर से हम मेरा लेना देना ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप बताइए, आपको पता है तो, कि इतने सारे ब्रांड होते हैं, ज्वेलरी के ब्रांड होते हैं, तो उनमें कुछ तो खास बात है ना कि इतना बड़ा ब्रांड क्यों बना वो, क्योंकि वो पहली बात तो पब्लिक का फ़ायदा करते होंगे, ठीक है, किस तरह फ़ायदा करते होंगे, या तो वो प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा देते हैं, और या तो वो मतलब दाम अच्छा लगाते हैं, ठीक है, जैसे भी है। अगर दाम अच्छा नहीं लगाते, मेरे को लगता है ज़्यादातर प्रोडक्ट ही अच्छा देते हैं, ठीक है, जो बड़े ब्रांड बनते हैं ना वो प्रोडक्ट अच्छा देते हैं यूजुअली, दाम नहीं कम करते, क्योंकि उनको पता है कि यार हमारी एक वैल्यू है, हमारी एक वैल्यू है हमको। तो ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती किसी ने दाम बढ़ा दी तो वो ब्रांड बन गया, ऐसा भी नहीं होता। ब्रांड के लिए उसका जाना माना नाम होना चाहिए, ठीक है। ब्रांड में ब्रांड में बहुत कर रहा हूँ, आप समझो, समझो क्या होता है। ब्रांड जब भी कुछ काम करता है तो उसको ये देखना पड़ता है कि इसका हमारी पब्लिक इमेज पे क्या फ़र्क पड़ेगा। इसलिए ब्रांड को कम इंसेंटिव रहता है कि लोगों को वो ठगे, लोगों को वो ख़राब चीज़ें दे, क्योंकि अगर उसका नाम खराब होगा तो वो फ्यूचर में कैसे अपनी चीज़ें बेचेगा, है ना। अब मैं मानता हूँ हालांकि कि बहुत सारे ब्रांड अपना ब्रांड खराब कर देते हैं, ठीक है, तो फिर उनका कोई नहीं लेता प्रोडक्ट, है ना, फिर उसके बाद नहीं लेते लोग, बोलते हैं यार ठीक है फिर इसका नहीं लेंगे, ख़त्म, खराब इंसान है, ये घटिया काम करता है, तो बस ख़त्म, उसका ब्रांड ख़त्म। तो ब्रांड डिस्ट्रॉय होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। एक बार लोगों को मोटा मोटा अंदाज़ा हो जाता है ना कि यार ये काम हमारे लिए कर नहीं रहा है इंसान, या ये कंपनी ये सही काम नहीं कर रही है, ये लोगों को ठगने की कोशिश कर रही है और पता नहीं किसी और की ही जेबें भर रही है, ठीक है, ना उससे हमारा फ़ायदा, ना मतलब हमारी उसको फिक्र, ठीक है। अगर ऐसा कोई कंपनी करने लगे, कोई भी कंपनी, संघ, ग्रुप, जो भी बोलो आप, जो करने लगे, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कि यार इतने साल से हमने ब्रांड बनाया है तो उसको हमको संजो के रखना चाहिए, हमको उस पर लांछन नहीं लगने देना चाहिए, ये करना चाहिए ना, नॉर्मली तो करना चाहिए, क्योंकि ब्रांड एक इनटैंजिबल एसेट है, ठीक है। किसी का भी ब्रांड या गुडविल आप कह लीजिए, गुडविल भी कहते हैं लोग, तो वो एक एक्चुअल में अकाउंटिंग टर्म भी है, ठीक है, कि गुडविल भी एक चीज़ होती है, कि वो भी हमारा एक एसेट है, वो भी हमारा कि यार लोग हमको कितना चाहते हैं, कितना मानते हैं, हमारा कितना साथ देने को तैयार है, अच्छे समय में ही नहीं, खराब समय में भी। कुछ कंपनियां होंगी जो आपको लगता है कि यार इतनी भरोसेमंद है कि इनको मैं, जब मंदी का मार्केट भी हो, जब एकदम ही खराब मार्केट हो, जब तंगी की मार्केट हो, तब भी ये लोग मेरे को अच्छी डील देंगे, अच्छा वो करेंगे, ठीक है, मेरे को ये ठगेंगे नहीं, मेरे दूध में मिलावट नहीं करेंगे ये लोग, ठीक है। आप समझ लो ना, अरे उसका इक्विवेलेंट जो भी प्रोडक्ट है उसमें डाल दो, लेकिन बात समझो, ठीक है, कि यार वो इंसान कभी भी आज तक खराब नहीं हुआ है, गलत डिसाइड नहीं हुआ है, ठीक है। उसके इंटेंशन हो सकता है जो थे उससे कुछ और रिजल्ट आया हो, लेकिन एटलीस्ट उसका इंटेंशन कभी खराब नहीं था, और उसने हमेशा जब भी उसने गलती की है तो उसको माना है, और फिर उसके बाद सब्सिक्वेंट उसने जनता को जितना जुर्माना देना चाहिए उससे ज़्यादा ही दिया है कभी भी, ठीक है। कोई भी ब्रांड ऐसा ही करना चाहेगा, ठीक है, जब उसको उसका नाम बना के रखना है तो, ठीक है। तो ब्रांड जो है, जब भी प्रोडक्ट ले ब्रांड का, तो इन सब बातों का याद रखें, ध्यान रखें कि यार ये ब्रांड जो भी मैं ले रहा हूँ, कभी भी ले रहा हूँ, तो वो जो चीज़ है क्या वो मेरे फ़ायदे की है, ठीक है, क्योंकि वो क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ नाम से बड़ा है ये, लेकिन एक्चुअल में तो ये क्वालिटी प्रोडक्ट दे ही नहीं रहा, या मेरे को जो जितना मैं पैसा दे रहा हूँ उस हिसाब से मेरे को क्वालिटी मिल रही है क्या, कहीं और इतनी क्वालिटी मिल सकती है क्या, ये सब मैं देखने की बात कर ही रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यार ब्रांड के अब दीवाने हो जाओ, लेकिन कंपनी अच्छा वही करती है जो ब्रांड बनाती है। आजकल लोग बहुत ज़्यादा ही सोशल मीडिया से ही ब्रांड बना लेंगे, और बहुत सारा ऐसे कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए, पर हमारा देश इतना बड़ा है ना कि आप सोशल मीडिया पे शहर के लोगों को ज़्यादा लुभा पाओगे। मानता हूँ मैं, शहर के लोग काफ़ी है, क्योंकि पैसा ज़्यादातर शहर के लोगों के पास होता है नॉर्मली, ठीक है, और क्वांटिटी में ज़्यादा होते हैं जिनके पास पैसा ज़्यादा है शहर में, तो उसी ऑडियंस को ज़्यादातर लोग टारगेट करते हैं, वो समझता हूँ मैं। लेकिन कोई भी ब्रांड जो है ना,
कोई भी ब्रांड जो है वो जब एक्चुअल में अच्छा होता है तो वो बात सिर्फ शहर तक नहीं टिकती है, फिर वो उस शहर से छोटे शहर में जाती है, छोटे शहर से और छोटे शहर में जाती है, गांव में जाती है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे बात फैलती है। या तो उसका प्रोडक्ट की चर्चा होती है, या उसकी बात होती है बहुत ज़्यादा, या उस पर्टिकुलर इंसान की बात होती है जिसकी वो कंपनी है। कैसे भी जब बात फैलती है, ठीक है, धीरे धीरे तब ब्रांड की इमेज बढ़ती है। ठीक है, सिर्फ आप अगर एक ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो तो उससे उससे आपको ज़्यादा फायदा नहीं होगा। ठीक है, ब्रांड बनाने में सालों लग जाते हैं इंसान के। ठीक है, लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं ब्रांड अपना बनाने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए। फिर लोग लोगो एक चेंज कर देते हैं तो फिर लोग उसके बारे में फिर वो हो जाता है, चेंज हो जाता है ना। जैसे कोई ब्रांड अगर है, अगर आप लोगो ज़्यादा चेंज कर रहे हैं, ठीक है, रंग आपने चेंज कर दिया, आपने मतलब बहुत ज़्यादा नहीं कि अचानक से पूरा ही बदल दिया, सब कुछ ही बदल दिया, तो वो अब ये तो बोल्ड मूव है ना, कि यार अब हम नया तरीके से चालू कर रहे हैं। तो जब आप नए तरीके से चालू कर रहे हो तो आपको याद करना पड़ेगा कि जो आप पे ट्रस्ट था वो फिर वेन करने लगेगा। क्यों? क्योंकि यार नए तरीके से कर रहे हो ना, यानी कि पुराना तरीका आपको सही नहीं लग रहा है, इसलिए आप नए तरीके से कर रहे हो। कुछ भी समझ सकते हैं लोग, है यार, ये पब्लिक है, सब जानती है ना। तो वही चीज़ है कि एक बार ब्रांड बन जाए किसी का तो वो नॉर्मली किसी से क्या एडवाइस लेगा। लेकिन अगर आप अपना ब्रांड डिस्ट्रॉय करने पे तुले हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यार आपका ब्रांड धीरे धीरे वैसे भी तबाह हो जाएगा। ठीक है, आपके ज़्यादा बिना कुछ किए भी। लेकिन अगर आप और कुछ करते हैं तो और जल्दी तबाह होगा, है ना। एक बार ट्रेजेक्ट्री दिख जाती है तो इंसान धीरे धीरे कर देता है ना। फिर वो उसमें फिर कुछ दिक्कतें आएंगी, कुछ प्रॉब्लम्स दिखेंगी कि कंपनी सही से नहीं चल रही थी तो कर्जा ज़्यादा ले लिया तो कुछ क्या हो गया, ऐसे हो गया वैसे हो गया, सब कुछ सत्यानाश लोग जब करने जाते हैं तो कर ही देते हैं। ठीक है, ऐसे फिर उसमें ये नहीं होता कि कभी दिमाग आ गया किसी को, बहुत मुश्किल से होता है कि यार किसी को दिमाग आ गया, सुधर गया वो। नहीं नहीं, वो एक बार खराब होने वाला होता है ना, वो फिर खराब होते जाता है और फिर पूरी तरह ही खराब हो जाता है। ठीक है, ऐसे आपको कितने ब्रांड पता हैं कि पहले उनका बहुत नाम था, बहुत ज़्यादा जाने जाते थे वो, लेकिन कुछ गलती और कुछ प्रॉब्लम करने की वजह से और फिर उससे सुधार न लाने की वजह से, और लोगों को दिख रहा था कि यार ये लोग तो नहीं सुधरने वाले, तो फिर उससे कितनी दिक्कतें हुई, कितनी प्रॉब्लम्स हुई, और फिर वो ब्रांड टिक पाए नहीं टिक पाए, क्या हुआ। ठीक है, ये आपको जानना पड़ेगा। ठीक, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार कोई ब्रांड है तो उसको क्या बोलते हैं, उसे वो वही करता रहे जो हमेशा करता है तो उसका सब कुछ चली जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि यार जो कर रहा है वो वही ठीक है। नहीं नहीं, वो तो सीधी सी बात है, अगर बने रहना है मार्केट में तो कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, कुछ कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा। ब्लंडर्स चलते हैं, लेकिन अगर पब्लिक को आपकी जिम्मेदारी दिख रही है, आपकी वो दिख रही है कि यार सही काम कर रहा है बंदा, सही से कर रहा है, सोच के कर रहा है, ऐसे कर रहा है कि मतलब एक तो इंटेंशन सही है, और दूसरी चीज़ मतलब जिसको पीआर कहते हैं, पीआर भी तो कहते हैं इसको, तो दिखना, दिख कैसा रहा है वो भी मैटर करता है, और वो सिर्फ ब्रांड को ही मैटर करता है। और एक बार जब किसी का ब्रांड बन जाता है, एक बार किसी का ब्रांड बन जाता है तो फिर उसको उसका प्रीमियम मिलता ही मिलता है। ठीक है, ब्रांड प्रीमियम जो आप कहेंगे कि यार बाकी लोग का इतना दाम, ब्रांड का इतना दाम, ठीक है, होता है वो। लेकिन उस लालच में जो ब्रांड बनाता है ना, उसका ब्रांड कभी नहीं चलता। क्यों? क्योंकि वो लालच फिर उसको और ज़्यादा वो पैसे ही उसमें लगेगा कि यार मेरा ही फायदा हो, उसी रास्ते पे चलता जाएगा, तो और ज़्यादा वो फिर ब्रांड को आगे चल के तबाह ही करेगा। ठीक है, जिसका इंटेंशन पब्लिक को अच्छा चीज़ देने का है ना, वो कभी ऐसा काम नहीं करेगा, और पब्लिक को दिखेगा, कुछ टाइम में दिख जाएगा, कभी ना कभी सच बाहर आना ही है। सच जो है ना, सच जो है, जैसे ये एक कहावत से मैं आपको मतलब छोड़ के अब आखिर में ख़त्म करना चाहूँगा कि यार जब तक सच ने जूते के फीते बांधे है ना, तब तक झूठ जो है वो पृथ्वी के 3 चक्कर लगा के आ गया। जब तक सच ने जूते बांधे तब तक तो झूठ पृथ्वी के 3 चक्कर लगा के आ गया। लेकिन एक बार सच चलना चालू करेगा फिर झूठ क्या ही कर पाएगा, क्योंकि झूठ झूठ जो है उड़ जाता है। एक बार सच सामने आ जाता है ना, झूठ फिर सब उड़ जाता है, फिर सब दिख जाता है, फिर झूठ की कोई वैल्यू नहीं रहती। ठीक है, तो जब तक आपको लंबा टिकना है मार्केट में, काफ़ी टाइम तक टिकना है, आपको काफ़ी टाइम तक कुछ करना है, तब आपको
इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके ट्रस्ट वैल्यू, ट्रस्ट फैक्टर कितना है मार्केट में। क्योंकि आज तो आप किसी को बुद्धू बना दोगे, आज तो आप किसी को बुद्धू बना दोगे, पर क्या वो कल भी बुद्धू रहेगा या क्या कल को उसको दिमाग आ जाएगा? एटलीस्ट इस चीज़ में तो पकड़े जाओगे, और फिर जब पकड़े जाओगे तो आप क्या करोगे? तो वो सब सोचना पड़ता है। ठीक है, करना है जो करो, फ्री देश है, जो करना है करो, बाकी आप देख लो, है ना। एनीवेज, मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया। अगर आपकी ज़िंदगी में दुख तकलीफ है, आप किसी से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं नॉर्मली, तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं सी। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो उसमें भी ज्वाइन हो जाइए, उस पर रेगुलर वीडियो आते रहते हैं, जब भी कोई नया वीडियो आता है। तो वीडियो आखिर में ख़त्म हो रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सुनिए, छोड़ के मत जाइए, एक और इंसान को सब्सक्राइब कराइए। आपने कर दिया सब्सक्राइब, अच्छी बात है, आप एक और इंसान को सब्सक्राइब कराइए, अपने घर वालों का बटन दबाइए, ठीक है, चैनल को आगे बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं बोलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।